परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी करुणा करके श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को परमानंद प्रदान करने वाला उपदेश कर रहे हैं। प्रभु का ये उपदेश संशय रहित अकाट्य सत्य है। जो इसे स्वीकार करे वही इसका लाभ ले सकता है। स्वीकृति के बिना लाभ असंभव है। आप भगवद वाणी को याद कर सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, मान सम्मान आपको मिल सकता है, पर परमानंद की अनुभूति जन्म मृत्यु के भयावह चक्र से मोक्ष, द्वंद्वों की सहने की सामर्थ्य ये नहीं प्राप्त हो सकती। ये तो केवल स्वीकृति से ही होगा। याद कर लेने पर भी नहीं होगा, सुना लेने पर भी नहीं होगा, सुनने पर भी नहीं होगा। इसे मनन करके अपने आचरण में उतारने से होगा। और ये सबसे कठिन बात है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देकर दूसरों को समझाने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, पर आचरण में ऐसे घनेरे लोग नहीं होते। कोई बिरला ही होता है जिसकी कथनी और करनी एक हो। वाणी से कुछ बोला जाता है, हृदय में कुछ होता है और आचरण कुछ और ही होते हैं। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और जो वाणी में बोला गया वही हृदय का अनुभव है और वही जीवन में उतर चुका है। यही संत का लक्षण है। वाणी, मन और आचरण एक। ये तभी हो सकता है जब हम भगवद वाणी को स्वीकार करें, इस पर महत्व बुद्धि रखें। श्री भगवान कृपा करके कह रहे हैं कि जो तपस्या में संलग्न है उनका अधिकार तपलोक तक होता है। स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, इसके ऊपर है तपलोक, फिर इसके ऊपर है ब्रह्मलोक। तपस्वियों से भी अधिक है वो योगी, और ज्ञानियों से भी अधिक है वो योगी, और कर्मकांडियों से भी अधिक है योगी। इसलिए तुम योगी बनो। तो कौन से योगी बने? श्री भगवान कह रहे हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। मेरे मत से, तो जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, साधन मार्ग हैं, सब भगवान के लिए ही है, भगवान से ही प्रकट है। और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत से, अर्थात ये अकाट्य अटल सर्वश्रेष्ठ मत, क्योंकि भगवान का वचन त्रिकाल सत्य है। वो सत्य नारायण है, वो सच्चिदानंदमय है। इसलिए कभी परिहास में भी प्रभु के श्रीमुख से मिथ्या नहीं निकलता। श्री हरि समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय का हो, सबके गुरु भगवान श्री हरि हैं। शैव संप्रदाय भगवान बोध संपन्न ज्ञान समुद्र करुणा स्वरूप महादेव जी से ही है। और महादेव जी भी भगवान श्री हरि का चरणामृत निरंतर अपने माथे पर धारण करते हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। भगवती गंगा जी भगवान श्री हरि का चरणामृत है। यही जानकर महादेव जी ने अपने मस्तक पर, जटाओं पर सदैव विराजमान किए हुए हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मार्ग हैं, सब गुरुओं के परम गुरु प्रभु हैं।
और प्रभु कह रहे हैं मेरा मत है, ये मेरा मत है कि तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मकांडियों से भी योगी अधिक है। सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मेरे मत में वही है जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक केवल मेरा भजन करता है। ये बात है। श्रद्धा केवल प्रभु श्री हरि हमारे हैं, और वो जो कह रहे हैं उस पर कोई हमारा संशय नहीं, अविश्वास नहीं, उस पर कोई प्रश्न नहीं, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, इसे श्रद्धा कहते हैं। और भगवत मार्ग श्रद्धा से ही प्रारंभ होता है और श्रद्धा से ही पुष्ट होता है। प्रारंभिक श्रद्धा ही हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाती है। जैसे ज्ञान के लिए भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है, और शास्त्र ज्ञानी ही जिसके अंदर विवेक जागृत हो चुका है वो अपनी इंद्रियों को संयम में करता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, उस ज्ञान के परायण होकर जो उसे जानकारी मिली, उस जानकारी से उसने ये अनुभव किया कि संसार मिथ्या है, तो बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख किया, उनको शासन में लिया। तत्परः संयतेन्द्रियः, अपने इंद्रियों को संयम में किया। अब उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध है, वो जीवन मुक्त महापुरुषों का अनुभव है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अब ज्ञानम लब्ध्वा, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ स्वरूप बोध, तो पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो ऐसी परम शांति को प्राप्त हो गया। आप कोई भी बड़े से बड़ा दुख या सुख उसके हृदय में विकार नहीं पैदा कर सकता, हर्ष या शोक का। ऐसी परम शांति। नवनिवृत्त निकुंज की उपासना में प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझो सब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण। ये कहीं भी देखो तो प्रथम श्रद्धा का ही महामहिम स्वरूप है। और श्रद्धा का तात्पर्य ही यही होता है, जैसा बोला गया, जो उपदेश किया गया, बिना क्यों में किए उसे स्वीकार कर लेना। इससे विश्वास पुष्ट होता है। जहां दृढ़ विश्वास हुआ तो भक्ति महारानी अपने परिकर के सहित उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। भक्ति का परिकर ज्ञान वैराग्य प्रेम परमानंद उसके हृदय में निरंतर विराजमान रहता है। अलग से उसे ज्ञान की साधना वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग से उसे वैराग्य के लिए सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग से उसे योग के लिए पद्मासन लगाने की, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। उसके प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। निरंतर भजन की वृत्ति से भोगों में प्राण स्थूल होते हैं, भजन में प्राण सूक्ष्म और पवित्र होते हैं। उसे प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। योग की स्थिति उसमें अपने आप आ जाएगी। और जो सत्य वस्तु सच्चिदानंद प्रभु का भजन करता है, उसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इसके लिए उसे उपनिषद नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये अनुराग की ऐसी वृत्ति होगी कि जिधर देखेगा उधर वही अपना परम प्राण प्यारा प्रीतम दिखाई देगा। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। ये आ गई ज्ञान की। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष अनुभव करते हैं। भक्त को सहज में बिना किसी प्रयास के भगवत चरणारविंद की आश्रय वृत्ति और भजन से ऐसा महामहिम स्वरूप प्रकाशित हुआ। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। हो ज्ञानी तो केवल इतना अनुभव करके मुक्त हो जाता है। भक्त इस अनुभव में अनुराग की बाढ़ आ जाती, प्रेम, वो प्रेम रस का रसास्वादी उस ज्ञान की स्थिति से भी आगे बढ़ जाता है। फिर कर्मकांडियों की बात ही क्या है। भगवान कह रहे हैं तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा बस समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है ये श्रद्धा। ये नहीं है तो फिर याभ्याम बिना न पश्यन्ति,
स्पष्ट है, इसके बिना आप अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते प्रभु को। बिना श्रद्धा के प्रभु को आप नहीं पा सकते, क्योंकि श्रद्धा से विश्वास पुष्ट होता है, विश्वास से ही भक्ति का जागरण होता है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। भक्ति से ही भगवान द्रवित हो जाते हैं। से श्रद्धावान भजते। केवल प्रभु की सत्ता, प्रभु की महत्ता मानकर हृदय में जब भजन प्रारंभ कर दिया जाता है तो प्रभु की सत्ता और महत्ता का ज्ञान हो जाता है। यहां मानकर जाना जाता है, यानी बहुत साधन के बाद जब ज्ञान होता है तब वो जान के मानता है, लेकिन भक्त मान जाता है, पहले ही मान जाता है, सब जगह मेरे प्रभु हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये फिर अनुभव होता है उसको। मद गते नांतरात्मना माम भजते। मैं सिर्फ प्रभु का हूं, अन्य किसी का नहीं। प्रभु मेरे हैं, प्रभु के सिवा मेरा कुछ नहीं। यह है सबसे बड़े योगी का लक्षण, जिसे भगवान कह रहे हैं युक्त तमो मतः। मेरे मत में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहले अंदर देखो ये बात, प्रभु के सिवा मेरा कहीं कोई भी नहीं है। इस बात की कसौटी कसिए आप अपने हृदय में। मैं सिर्फ अपने प्रभु का हूं, मैं और किसी का नहीं। इस बात को, ये सबसे बड़ी साधना है। भक्ति केवल ये बोध करा के नहीं रुकती, वो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम की अनंत धारा में डुबो देती है। इस धारा में डूबना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल है। ये प्रेम धारा है जो अजस्र निरंतर प्यारी जू के चरणों से प्रवाहित होती रहती है। शत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्रमभिता सर्वदास्यतेषु। जो इन चरणों की दास्ता स्वीकार करते हैं, चरणों से अपनापन स्वीकार करते हैं, संपूर्ण अपनापन इन चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनके हृदय में निरंतर धाराएं प्रेम की प्रवाहित हो जाती है, जो कभी रुकती नहीं, सदैव बढ़ती ही रहती है। प्रतिक्षण वर्धमानम। पर ये बात देख लीजिए, ये जो तपस्वी ज्ञानी और कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ पदवी भगवान के मत में है, वो ये कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये अंतर की बात वाणी से बोलने की नहीं। मैं सिर्फ प्रभु का हूं, बाहरी नहीं, अंदर से भी। मैं मन का नहीं हूं, मैं इंद्रियों का नहीं हूं, मैं स्वभाव का नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं। कितनी बड़ी बात है। अभी तो हम मन इंद्रियों की ही चाल में भटक रहे हैं। वाणी से कह देते हम प्रियालाल के हैं, पर इसको हम उतार नहीं पा रहे अपने जीवन में। जो इंद्री प्रेरणा करती जिस भोग के लिए, हम विकल हो जाते हैं। मन जहां जाता है वहीं हम पहुंच जाते हैं, वहीं हम अपनी उपस्थिति मानते हैं। यदि हम ये निष्ठा धारण कर लें तो मन इंद्रियां ये हमारे करण हैं, ये हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पहले हम स्वीकार करें, ये स्वीकृति बहुत दुर्लभ है। कह देना बहुत सरल होता है। तभी कहा कि कहनी तो बहुत है, पर करनी ये उतारना कठिन है। जब कथनी करनी एक, तो वही संत, वही महात्मा, वही भक्त, वही साधु। कहनी करनी ये बहुत अंतराय में है हमारे। वाणी से हम कुछ बोलते हैं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, और हृदय में पूरी प्रपंच की बाजार लगाए हैं। वाणी से कहते हैं मैं प्रभु का, प्रभु के लिए ही मेरा तन मन प्राण समर्पित। झूठ। अपने तन मन और प्राणों के लिए हम प्रभु को साधन बना लिए, साध्य बना लिए विषय। सूक्ष्मता से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप प्रभु से कितना झूठ बोल रहे हैं। हे प्रभु मैं आपका हूं, पर आप हमारी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, आप हमारे शरीर को स्वस्थ रखिए, हमें अनुकूलता प्रदान कीजिए, हमारा यश हो, सम्मान हो, इस बात के आप साधन बने। ये अंदर की बात है। जब मैं प्रभु का, तो हमारे साध्य प्रभु है, हमारा जीवन प्रभु, हमारे प्राण प्रभु है, हमारा सर्वस्व प्रभु है। इसीलिए प्रभु ने सबसे श्रेष्ठ कहा है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है।
जो भगवान के मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है उसका भाव ये है। केवल ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमा लिया और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हो गए। अरे तपस्वी होना कोई साधारण बात है? ज्ञानी होना कोई साधारण बात है? शास्त्र के विधान से कर्मों का आचरण कर कोई साधारण बात है? ये सब बड़ी कठिन बातें। इनसे भी कठिन बात है प्रभु का भजन, प्रभु का होके, प्रभु में तन्मयाहा तल्लीन होके। इसीलिए सब वंदना करते हैं भक्तों की। ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर भक्त चरण रज की वंदना करते हैं। भक्तों के समुदाय में मानहीन रूप धारण करके बैठकर भगवत चर्चा सुनते हैं। वहां की चरण रज माथे पे लगाते। महादेव, जगत गुरु, भगवान, कहीं भी भगवत चर्चा हो, किसी न किसी रूप में भगवत वार्ता प्रेमी हैं, भगवत कथा प्रेमी हैं, वहां पहुंचते हैं। नहीं तो कैलाश में भगवती श्रोता हो जाती है और आप हजारों वर्ष तक कथा ही कहते रहते हैं भगवान की। इतना रस भगवान की चर्चा में है। कोई ऐसा नहीं। भगवान के चरणारविंद के भक्तों की अपार महिमा है। बस भक्त कैसा, खास बातें हैं। प्रभु के सिवा कोई नहीं। हजारों जन्म छोड़ दिए विषयों के लिए, ये एक जन्म दे दो ना प्रभु के लिए। सह जाओ, जितने भी ताप आए सह जाओ, चुपचाप सह जाओ। कोई मांग मत करो, प्रभु से भी कोई मांग मत करो। मांग की जगह मौन हो जाओ, परमानंद में डूब जाओगे। समस्त सुख आपके चरणों में आ जाएंगे। जब हम भोगों की मांग करते हैं तो हमें भोग जलाते हैं, हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। और आप निष्काम हो जाइए तो भोग बाधा के रूप में आपको घेर लेंगे। जिन भोगों की लालसा की, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सुकृत शास्त्र विधान के अनुसार बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा जाते हैं, पर भगवान का भजन करने वाला अगर कहीं चूक हो गई, बड़ी चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तो उसे दंड के रूप में स्वर्ग का विधान किया जाता है। पीछे आपने सुना, जो बड़े बड़े पुण्यवानों के सुकृतों का फल है वो योग भ्रष्ट के लिए विधान किया जाता है। चलो इसे भोगो, तुमने आकांक्षा की, ये उसके लिए दंड विधान किया जाता है। ऐसे ही जो निष्काम भगवत भक्त हैं, ये बाधा के रूप में लोक परलोक के सारे सुख घेर लेते हैं। पर जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे भगवत अनुराग में पगा हुआ मन ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने की है। इसको ऐसे खिलवाड़ में न समझा जाए कि ऐसे ही भगवान ने कह दिया युक्त तमोमतः। उस उपासक के चित्त की दशा अलग होती है। ना तो बाह्य कोई और ना आंतरिक कोई। जब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं तो उसकी स्थिति क्या होती है? कृष्ण उठत, कृष्ण चलत, कृष्ण शाम भोर है। कृष्ण बुद्धि, कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि, कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल, कृष्ण कला, कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द, कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म, कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण स्नेह, कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली, कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग, कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव, कृष्ण ब्रह्म,
कृष्ण ही आराध्य है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। तो स्थिति क्या? उठते समय, बैठते समय, चलते समय, शाम हो या भोर हो, रोम रोम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये स्थिति। क्योंकि प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं, तो अब चिंतन किसका होगा? जो मेरा है उसी का चिंतन होगा। ठाढ़े बैठे परे उताना, राम कहें ते बड़े शयाना। वही चतुर है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय प्रभु में अपने चित्त को जोड़े हुए। हमारा पूर्ण समर्पण तभी माना जाएगा जब चित्त की एक भी वृत्ति कहीं न जाए। देखो कैसी स्थिति होती है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, तो बोले कृष्ण बुद्धि, कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। अब बुद्धि में केवल निश्चय कृष्ण का ही है, चित्त का चिंतन केवल कृष्ण है। कैसा चित्त चिंतन करता है? विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजगोपी जिसका चित्त कृष्ण हो चुके हैं, दही बेचने जाती है, भाव में कृष्ण समाये हुए, तो कहना चाहती दही ले ले दही, पर निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, माधव ले ले। ऐसा क्यों? बोले चित्त अब कृष्ण हो गए हैं, एक एक वृत्ति भगवदाकार हो गई है। कृष्ण मन विभोर है। उधो मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। गया सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। अब मन विभोर है, कृष्णमय हो गया मन। अब ये बात सार्थक हो गई, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं कृष्ण ही इंद्रियों में मन हूं। अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, मन कृष्ण भाव में विभोर हो गया। कृष्ण रात्रि, पूरी रात्रि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण दिवस, पूरे दिन। तो अब पता नहीं कछु रात दिवस का, कब रात गई कब दिन गया पता नहीं, क्योंकि वो तो कृष्णाकार वृत्ति है, बाहर का उसको कुछ भान ही नहीं, पता नहीं कुछ रात दिवस का। निशिद्योष जानत नाहि सजनी, एक रस भीजी रहे। कब रात कब दिन कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि रात कृष्ण, दिवस कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति है, तो कौन परिचय प्राप्त करे? जैसे रात में डूबे कृष्ण सुमिरन में, वैसे ही दिन गया, तो रात दिन एक ही, तो रात दिन का भान नहीं, केवल कृष्ण का अनुभव हो रहा है। अब शयन हुआ तो स्वप्न में कृष्ण, अगर नींद है तो कृष्ण में ही, जागृत है तो कृष्ण में ही, समय है तो कृष्ण, विशेष गुण है तो कृष्ण, महीना अयन सब कृष्ण। ओहो, उत्तरायण दक्षिणायन अयन कृष्ण। कोई भी शब्द कृष्ण, जैसे शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र ऐसे विराजमान हैं जैसे आ हर अक्षर पर विराजमान है, का, खा, गा, ज्ञा, का से लेकर ज्ञा तक बोलो, सब में आ समर्पित है, विराजमान है। आ ही उसकी भूमि है। चा, छा, जा, झा, आ, ऐसे ही चराचर जगत का आधार ब्रह्म है। तो सब शब्द उसे कृष्णाकार अनुभव कराते हैं। सब कृष्णमय शब्द है, सब शब्दों का अर्थ कृष्ण है। महाप्रभु चैतन्य देव से कोई भी सूत्र पूछते आकर विद्वान, तो इसका अर्थ क्या है? तो कहते कृष्ण। तो सब कहते कि ये तो पता नहीं कैसे बावरे हो रहे हैं कि शास्त्र की बात का, सिद्धांत का उत्तर ही नहीं देते। वास्तविक सब शास्त्र और सिद्धांत का उत्तर यही है, कृष्ण। सब शब्द कृष्ण, सब अर्थ कृष्ण। तो परमार्थ क्या है? कृष्ण। कर्म क्या है? कृष्ण। अब उपासक का भाग्य क्या है? कृष्ण। उपासक का पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण। स्नेह किससे?
कृष्ण से। राग किससे? कृष्ण से। अनुराग किसका? कृष्ण का। उसका मन अब मन नहीं सुमन हो गया है। जो कली रूप में था वो खिल गया, कुसुम बन गया। जब कली था तब कृष्ण, जब कुसुम हुआ तो कृष्ण। अब उसमें अनुराग रूपी पराग आ गया तो कौन? बोले कृष्ण। अब उस उपासक का भोग क्या? कृष्ण। त्याग क्या? कृष्ण। ग्रहण क्या? कृष्ण। तत्व ज्ञान क्या? कृष्ण। आहा, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। भक्ति कृष्ण, प्रेम कृष्ण, अनुभव विज्ञान कृष्ण, स्वर्ग कृष्ण, मोक्ष कृष्ण, परम साध्य कृष्ण, जीव कृष्ण, ब्रह्म कृष्ण, आराध्य कृष्ण। ये इसीलिए भगवान ने कहा तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मकांडियों से भी वो योगी श्रेष्ठ है। सर्व कुछ कृष्णाकार तन्मया, ये स्थिति होती है सब जगह। हे सखी, मेरे नेत्रों में पता नहीं क्या हो गया। यमुना को देखती हूं तो कृष्ण, लताओं को देखती हूं तो कृष्ण, भूमि में देखती हूं तो कृष्ण, आकाश में देखती हूं। अरे तेरे में भी देख रही तो अब तू दिखाई नहीं दे रही कृष्ण। जित देखूं तित श्याममयी। हमें लगता है मेरी नेत्र की पुतरी को कुछ हो गया है, क्योंकि जिधर देखती हूं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। सखी और क्या कहूं, अपने शरीर को देखती हूं तो कृष्ण दिखाई देते हैं। श्याम हमारे तन मन धन है, श्याम हमारे जीवन प्राण, श्याम हमारे अंग अंग में, रोम रोम में बसे महान। श्याम मिले ही रहते हैं नित, नहीं छोड़ते हैं पले। घर में बन में भीतर बाहर, सदा साथ रहते रख टेक। परम ज्ञानी उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति के ही समान ज्ञानी, भगवान के सखा पद पर स्थित, भगवान श्री कृष्ण के साथ भोग आरोपते हैं, भगवान की पोशाक पहनते हैं, भगवान से वार्ता करते हैं। एक तरह श्री कृष्ण और उद्धव अभेद हैं। ऐसा महान, देखो भगवान ने कहा तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मकांडियों से भी मेरे मत में वो योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धापूर्वक केवल मेरे को भजता है, केवल मेरे को। आए समझाने के लिए परम ज्ञानी उद्धव, लेकिन ये महान योग में स्थित हैं। ये इस योग का परिचय अभी तक उद्धव को नहीं था। ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं, भगवान के समीप रहते, भगवान को देखते, भगवान के साथ ही है, भगवत स्वरूप ही है, पर इस योग का परिचय नहीं था। जब ब्रज गोपी के दर्शन हुए और ये स्थिति देखी, तब उनको लगा अभी तो हम में कुछ है ही नहीं। तब चरण रज में लौटते हैं और ये आकांक्षा नहीं करते कि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में सदैव रहूं, वो तो उनको प्राप्त ही है। आकांक्षा करते हैं क्या ऐसा हो सकता है? आशा महो, अहो क्या मेरी ये आशा पूर्ण हो, अहो आश्चर्य में है, अहो क्या ये मेरी आशा पूर्ण हो सकती है कि मुझे ब्रज वृंदावन की कोई लता बना दी जाए, औषधि बना दी जाए? ये कौन बोल रहा है? जो भगवान के सानिध्य में निरंतर प्रगट में रहते हैं। क्या स्थिति होगी जो निरंतर प्रभु के साथ खाते पीते हंसते खेलते बात करते हैं? वो मांग रहे हैं प्रभु के सानिध्य को नहीं। वो कह रहे हैं क्या असंभव है, इसलिए अहो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वृंदावन की कोई घास बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं? क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मुझको मिलती रहेगी। जो मुझे प्रभु के सानिध्य में भी अनुभव में नहीं आया,
वो अनुभव इन ब्रज गोपियों की चरण रज में आया। इसलिए सबसे बड़े योगी शनकादि नारदादि जब गोपी जनों के सौभाग्य को देखते हैं तो ध्रुवदास जी ने लिखा है वो अपने भजन को बाद मानते हैं। इनके आगे मेरा भजन क्या है? भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है। कौन? जो केवल मेरे को समर्पित करके रात दिन मेरे में डूबा हुआ। कैसा डूबा हुआ? श्याम हमारे तन है। देखो बोले पांच भौतिक मिथ्या मरण धर्मा शरीर अब नहीं रह गया। अभी मरण धर्मा शरीर नहीं रह गया। जैसे लोहे की कोई कदर नहीं पर पारस के स्पर्श से वो बड़े बड़े श्री विग्रहों के माथे पर चढ़ करके श्रृंगारित होता है, सुशोभायमान होता है। ऐसे ही लोहे की तरह हम किसी काम के नहीं हैं, पर संत महापुरुषों के भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज स्पर्श से वो भगवत पार्षदों की श्री जी की दासियों की निज पंक्ति में आ गया। बड़ी दुर्लभ बात। ये शरीर पांच भौतिक नाशवान मिथ्या है। कब तक? जब तक कि प्रभु को समर्पित नहीं होता। नहीं, ये भी भगवत स्वरूप हो जाता है, शरीर भी भगवत स्वरूप। बोले श्याम क्या है? बोले हमारे तन है, मन है और हमारे धन है। देखो क्या आपके हैं? सर्वश्रेष्ठ मार्ग। हमारे तन मन धन केवल प्रियालाल हैं, प्रभु हैं, बस। जांच करो इस बात की अपने हृदय में, तो हम बहुत दूर पाए जाएंगे इस स्थिति से, बहुत दूर। मतलब अभी कहीं किसी कोने में बात नहीं आई कि प्रिया प्रीतम हमारे तन हैं, हमारे मन हैं, हमारे धन हैं। जब ये बात आएगी ना तो और कोई बात रही नहीं गई, कोई साधना नहीं रह गई, कोई बात नहीं रह गई। अब तो कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति साधन से नहीं होती, ध्यान रखना। ये कृपा पात्र जन जो होते हैं उनको ऐसा संग मिलता है, संग से स्वीकृति होती। समझ, एक है साधन मार्ग और एक है संग। भक्त कृपा एक एक मानो, ध्रुवदास जी ने कहा। भक्त संग और कृपा एक ही शब्द के पर्यायवाची। भगवत प्रेमी महात्माओं का मिलन हुआ और उनके संग से स्वीकृति हुई, तो जो कई जन्मों की साधना से नहीं हो सकता वो स्वीकृति से शुरू हो गया। स्वीकृति होना बहुत कठिन होता है। जैसे छोटे छोटे कम अवस्था वाले बच्चों में भी हमारे माई श्यामा जो कुरान, मैं श्री जी का, मैं श्री जी की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस कुसंग ना होने पावे और यही बात छा जाए तो जो कई जन्मों की साधना से स्थिति नहीं होती वो उनकी स्थिति सहज में इसी जन्म में बिना साधना के केवल संग के प्रभाव से हो जाती है। श्याम हमारे जीवन। क्या हम प्रिया प्रीतम से ही जीवित हैं? अन्न से, जल से, विषयों से, ऑक्सीजन वायु से, या प्रिया प्रीतम से? हमारा जीवन क्या है? प्रिया प्रीतम। अब जैसे वायु रोक दी जाए तो हम छटपटा जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि वायु जीवन है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो तो हमारे प्राण निकलने जैसा कष्ट होना चाहिए, तब माना जाएगा आपके जीवन प्रिया प्रीतम है। जैसे हमारा जीवन वायु है, जल है, अन्न है, तभी तो शरीर का पोषण हो रहा है। अन्न रोक दो कमजोर होने लगेगा, जल रोक दो शिथिल हो जाएगा, वायु रोक दो मर जाओगे। हमारे जीवन प्रियालाल है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, इसी से हम जीवित हैं। जैसे अन्न जल वायु, ऐसे नाम रूप लीला धाम, ये हमारा जीवन है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। तब बात आई कि प्रियालाल हमारे जीवन प्राण है। श्याम हमारे अंग अंग में, रोम रोम में बसे महान। अब उसे रोम रोम अनुभव होता है प्रभु का। ये मेरा शरीर है, ये मेरा रोम है, ऐसा नहीं। अब श्याम ही तन है। उस उपासक का तन श्याम है, मन श्याम है, तो रोम रोम श्याम में हो गए। श्याम मिले ही रहते नित, नहीं छोड़ते हैं पलेक। यही देखा था उद्धव जी ने गोपीजनों में। वो समझ रहे थे विरहिणी हैं, श्याम सुंदर मथुरा में वास करते हैं। श्याम सुंदर उनके रोम रोम में वास करते हैं। केवल भक्तों के हृदय में वास करने की बात आती है, लेकिन प्रेमियों के रोम रोम में श्याम सुंदर वास करते हैं। ये अनुभव की बात है, कोई अलंकारिक शब्द नहीं है।
श्याम मिले ही रहते हैं नित, नहीं छोड़ते हैं पल एक, वो नहीं छोड़ते। पहले हमने समर्पण किया, वो आके अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया हमारे तन मन प्राणों को। अब उनको इतना अच्छा लगा कि ये मेरा ही घर है। किस हृदय को, किस शरीर को, किस मन को, जहां स्वयं का कोई भी अस्तित्व महत्व नहीं रहा, सब समर्पित कर दिया उसमें। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे, अपने घर की तरह। ये तन मन प्राण प्रभु के ही बनाए हैं। इनमें जो हमने अपनापन करके महत्व अहंकार कर लिया है, इसे समर्पित कर दिया, तो त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हटाकर वो प्रकाशित हो जाते हैं, रोम रोम में प्रकाशित हो जाते हैं, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। घर में वन में भीतर बाहर सदा साथ रहते रख टेक, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम शांति के चित्तात्। उस उपासक को अनुभव होता है, बाहर भी देखता है तो श्री कृष्ण, आंख मूंदता है तो श्री कृष्ण, घर में है तो श्री कृष्ण, वन में है तो श्री कृष्ण, केवल प्रभु ही प्रभु। स्वप्न जागरण भोग योग में, घुले मिले रहते हैं नित्य, साथ खेलते साथ बिहरते, सदा साथ सोते हैं सत्य। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ऐसा ही होता है, ये होता है समर्पित हृदय में। मैं साधन कर रहा हूं, इसमें नहीं होगा, मैं समर्पित हो गया, मैं ही। अब उसमें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का भेद नहीं रहता, ध्यान रखना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद रहता है देहाभिमान में, और देह अभिमान सहित समर्पित हो गया प्रियालाल के चरणों में, तो ये तीन का भेद मिट गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का। जागृत में प्रियालाल, स्वप्न में प्रियालाल, सुषुप्ति में प्रियालाल। बाहर से देखने वाला बोलेगा सुषुप्ति है, ये स्वप्न है, ये जागरण है, लेकिन उस उपासक का जागरण और स्वप्न और सुषुप्ति एक ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अब उसके लिए सुषुप्ति सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न स्वप्न नहीं है, जागरण जागरण नहीं, वो तीनों में एक समान स्थिति में रहता है प्रियालाल के साथ। आगे स्पष्ट कहते हैं कि वो चाहे भोग में हो या योग में, विषयान ग्रहणं तो मुंचन्तु वा, कई वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा। वो चाहे तुम्हें दिखाई दे रहा हो किसी भोग में है, या दिखाई दे रहा हो कि अब तो साधन में है, योग में है, पर वो भोग और योग में दोनों में एक ही में रहता प्रियालाल में। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद मिटकर एकमात्र प्रियालाल, ऐसे ही भोग और योग का भेद मिटकर केवल वो प्रियालाल में। वो क्रियान्वित है या क्रिया रहित है, भोग में है या त्याग में है, वो केवल प्रियालाल में है। साथ खेलते, वो अकेले नहीं रहता, छिन छिन बिहरत संग, ये उसी को अनुभव होगा, दूसरे को अनुभव नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपनापन बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसा करुणामय स्वरूप है। अगर आचार्य कृपा न हो तो हृदय फेल हो जाए, हृदय की सामर्थ्य नहीं। देखो हृदय तो इतना कमजोर है कि किसी किसी को एकदम हर्ष की बात सुनकर फेल हो जाता है हृदय, एकदम गरीब आदमी, और एकदम उसकी सीमा से अधिक अर्थ की प्राप्ति उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, हर्ष नहीं झेल पाएगा। या अचानक कोई अपना जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे बिछोह की बात आ गई तो वो शोक नहीं सह पाता, उसका हृदय फेल हो जाता है। प्राकृतिक, वही प्राकृतिक हृदय इतने बड़े महामहिम रूप को, प्रियाजू का रूप ही ऐसा, मतलब करुणा बरसती है, आप बिना रोए नहीं रह सकते। मतलब कैसे, इतना परमानंद की वो प्रभु को विवश कर देता है। फिर अपने तो जीव हैं, वो
ऐसा वो बस तेरो रूप कहत नहीं आवे, महाप्रभु कह रहे सजनी जी के तेरो रूप कहत नहीं आवे। साथ खेलते हैं प्रियालाल, साथ, ये अनुभव का विषय है। तभी वो कृत्य हो जाता है, मोक्ष सुख का त्यागी तभी होता है वो। और ये कोई दुर्लभ बात नहीं है, क्योंकि प्रियालाल अपने है ना, ये रसिकों के घर की बात है, रसिकों की। बाहर के लिए तो प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो यह ध्यानगम, उनके ध्यान में साथ खेलने की बात नहीं, ध्यान में आना दुर्लभ है। और रसिकों की घर की बात है, ये अपने घर के है ना प्रियालाल, प्रियाजू, लालजू, ये सब कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए होती, क्योंकि बड़ी बात जो थी वो उनको प्राप्त हो गई। क्या? कुछ अपना नहीं बचा, प्रियालाल किसी, ये बड़ी बात है। अब प्रियालाल हरिराम व्यास जी कहते हैं श्यामा श्याम ये हमारे कौन है? बोले खिलौना, हमारे श्यामा श्याम खिलौना। हाँ, ये रसिकों के खिलौना से खेलते रहते हैं। सच्चिदानंद प्रभु जिस रूप में आसक्त है उसका दुलार ये रसिक जन करते हैं। कैसे? मतलब वो कुछ सामर्थ्य नहीं, वचनों की सामर्थ्य नहीं कि वो जरा भी भाव व्यक्त कर सके। साथ खेलते, साथ बिहरते, ये सुन लो जिनको लगता है भगवान दर्शन दिए कि नहीं दिए, भगवान मिले कि नहीं मिले। या हम उन भगवान की उपासना नहीं किया करते कि वो आए मिनट 2 मिनट झांकी दिखाई चले गए। हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। या हमारे प्रभु एक बार आते हैं तो बस जाते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस राय समाय, महाप्रेमी है ये, जानते हैं प्रेम का स्वरूप, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने कि फिर ये जी नहीं पाएगा प्रेमी, तो कैसे जिएगा? अब इसके साथ रहना पड़ेगा, तो इसको साथ ले लेते हैं, और साथ रहता है, साथ खेलता है, साथ विहरता है, प्रभु से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं। और साथ में प्रभु सोते हैं, सोचो, तभी तो सुसुप्ति नहीं, तभी तो स्वप्न नहीं, क्योंकि अपने आराध्य देव के साथ रहता है। आप जैसे जैसे प्रभु में समर्पित हो जाएंगे वैसे वैसे आपको अनुभव होने लगेगा, वैसे ही आपको सामने दिखाए, इशारे मिलने लगेंगे, प्रभु कैसे मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु क्या चेष्टा कर, आपको दिखाई दे। वो केवल भावना कोरी नहीं होती, वो सत्य आभास होने लगता है। धीरे 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 जब स्थिति शरीर से ऊपर उठ जाती है तो अनुभव होता है हर समय प्रियालाल खेल रहे साथ में। कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी। सोचो कैसा सौभाग्य, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य हो? गोपी जनों के सौभाग्य का वर्णन बड़े बड़े महापुरुष जन करते हैं। क्यों? क्योंकि लाल बिहारी, और यहां लाल बिहारी जिनकी रूप माधुरी में बिके हुए हैं, वो प्यारी जो कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी। सोचो प्यारी जू का ऐसा स्वरूप, सहचरी के बाम भुजा गावत सरस मिले मधुर स्वर राग जी, स्वामिनी जू के साथ। ये करोड़ मोक्ष सुख थूक देने के बराबर है इस सुख के आगे। ये सुख सब सुखों के ऊपर सार सुख विराजमान। प्यारी जू नंदसुत मनमोदकारी बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। वो प्यारी जू दासी वत्सला कर ही रहा था, ये मेरी प्रिय सखी है, इशारा देती है नजदीक आओ जी, और नजदीक आओ। और प्रीतम के द्वारा रसास्वादन किया हुआ वो चर्वित रसास्वादन किए हुए अपने पान को अपने श्रीमुख से दासी को प्रदान। जो परमानंद का अनुभव महासुख का उसको हो रहा है। कैसा सुंदर स्वरूप वर्णन। लुलित नो लवंगो दार कर्पूर पूरम, प्रीतम मुख चंदोदगीर्ण तांबूल, घन पुनक कपूला स्वादयंती मदासिर, पयतु किमपि दासी वत्सला कर ही राधा। कभी आनंद में उमग रही, एक तरफ प्रीतम एक तरफ प्यारी और बीच में सहचरी। ये सुख किसी को नहीं मिला, ये सुख किसी को नहीं मिला। दोनों ऐसे देख रहे हैं और बीच में परमानंद में डूबी ऐसे महाप्रेम सिंधुओं का दुलार।
साथ खेलते साथ बिहरते, सेवक जी कह रहे छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भई। हम भूल गए यही हमारे वास्तविक प्रीतम हैं। अनंत जन्मों से हम माया के थपेड़ों में भटकते दूर चले गए। आज कृपा सिंधु की कृपा से, जैसे वायु में तिनका प्रेरित होकर कहीं गिर जाए जाके उसकी सामर्थ्य नहीं, ऐसे अपने लोगों को श्री जी की कृपा रूपी वायु ने धाम पहुंचा दिया। हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात, तिनके की सामर्थ्य एक अंगुल भी चलने की नहीं, पर वायु के प्रवाह से वो आकाश को छूता हुआ उच्च चोटी पर विराजमान हो जाए। ऐसे ही अपने लोगों पर कृपा हुई और सर्वोपरि रस उपासना, नित्य विहार रस जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो रस हमें पान करने के लिए प्यारी जी ने अवसर दे दिया। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। कैसी स्थिति, त्रपितन मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, या सुख कहा तो बने। सेवक जी कह रहे नित्य बरधत अनुराग भाग अपनो करिमानत, नित्य नित्य नव केल निरख नैनन सचु मानत। ये प्राप्त हो रहा है, मैं अपने मुख से अपनी बात कह रहा हूं, हरिवंश बल। यद्यपि ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि अगर अपने हृदय की बात कह दोगे तो कम हो जाएगी, तो कह रहे कि मैं हरिवंश बल से कह रहा हूं। नित्य बरधत अनुराग भाग अपनो करिमानत, नित्य नित्य नव केल निरख नैनन सच मानत। हे बस इसमें एक ही खास बात है, केवल अपनापन। प्यारी जो प्यारे जो, ये सर्वोपम भगवान के मुख्य गीता ऐसा भगवान की वाणी किसी भी संप्रदाय में कहीं भी, ये विश्व की चरम शास्त्र सिद्धांतों के ऊपर विराजमान ये ग्रंथ है गीता। चरम अवस्था में कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, सब गीता जी को स्वीकार करते हैं। गीता जी सार्वभौम ग्रंथ है, सार्वभौम, किसी एक संप्रदाय का नहीं, सार्वभौम, क्योंकि सार्वभौम जगत गुरु भगवान की वाणी। वो कह रहे ज्ञानियों में, तपस्वियों में, कर्मकांडियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। बस केवल एक प्रभु में बड़ी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। ब्रह्मबोध एक सीमा है, अखंडानंद। प्रेमी इसको भी आगे क्रॉस कर जाता है। ध्रुवदास जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्योति को तेज जहां, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, नहीं पावे को जान। उस आवरण को नहीं भेद सकता, लेकिन हरिवंश शरणागत रसिक महापुरुषों की कृपा कटाक्ष से उस तेज आवरण को भेद कर, अखंडानंद को भेद कर, वो नवनिवृत्त निकुंज के श्री स्वामी जी के चरणारविंद के समीप पहुंच जाता है। नहीं, तेजो रूप निकुंज यहां पहुंचना बहुत कठिन। प्यारी जी के चरण कांति से जो अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है, बस योगी जन लीन हो जाते हैं, उस आवरण को भेद कर श्री चरणों तक पहुंच सके इतनी सामर्थ्य नहीं रहती। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, नहीं पावे को जान। आगे वो वर्णन करते हैं उस उपासक की स्थिति क्या, बोले होता नहीं वस्तुतः उनसे, क्षण भर मेरा कभी वियोग, रहता सदा श्याम से मेरा, सुख में परम मधुर संयोग। एक क्षण के लिए भी कभी प्रभु से वो विलग नहीं होता, या प्रभु से विलग नहीं होते, एक क्षण के लिए भी। सुखमय महामधुर संयोग होता है, तो बोले फिर तो आनंदित हो जाना चाहिए, पर वो रोता है। कैसे रोता है, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन में। चाह ऐसी बढ़ी हुई है कि अरबरात मिलवे को और निश दिन मिले ही रहे, पर मनो कबहू मिले ना। कैसी बात है, वो व्याकुलता प्रेम की, वो पिपाशा, ऐसा रूप है, ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण है कि पान करते हुए भी और तृप्ति नहीं हो रही, बढ़ता जाता है। तो कभी कभी ये आंखें उनको नहीं देख पाती, तो विरह अग्नि से इसीलिए
मैं हूं तत्काल जली जाती, देखते हुए भी अनदेखे से लगते हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। ये दो आदिन अंत विहार करें, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आदिकाल से अनंत काल तक अभी पहचान ही नहीं है दोनों में, इसलिए नवल किशोर है और ये नवल किशोरी है। और इनका नया नया भी प्रेम हुआ है, नयो नेह प्रेम कैसा है, अभी नए नए, अभी मानो पहली ही दृष्टि मिली हो। नयो नेह और नवरंग और नयो रस और नवल श्याम, श्री लाडली जी भी नवेली, इनका सब कुछ नया नया। इसीलिए रसिक जनों को फुर्सत ही नहीं नए नए से। पुराने हो जाए तो थोड़ा होता है, लेकिन वही है, उनको देखें नए, कैसा वो वाणी की सामर्थ्य नहीं। ये कौन बात जो अब वही और अब वही और अब वही और है। नया नया रूप, नया नया वृंदावन, नए नए पशु पक्षी, नई नई कांति, नई शोभा, नया राग रंग, नया ने नयो ने ही। वो देखते हुए भी कभी ऐसा लगता है मैंने कभी नहीं देखा। अब चीख चीख के रोना शुरू, चिल्लाना शुरू। यही तो हो रहा है उपास्य देव में भी, यही हो रहा है। अंक स्थिति पे देते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम। अंक में विराज, गोद में विराजमान, ऐसा लगा श्याम सुंदर, हा प्रीतम हा प्राण। पार्श्व में विराजमान प्रिया जो कैसा लगा, तो क्वाश क्वाश शुभानुनंदिनी, बिलपत बिपिन तुम कहां हो लाडली जो, हा राधा राधिका पुकारत, निरखिम बदन गज ढाल। जबकि सिद्धांत में वर्णन है कि एक पलक झपकने के लिए भी ये जोड़ी कभी बिलक नहीं होती। तो फिर कैसे बोल रहे हैं, ये युगल सरकार कैसे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हा श्याम सुंदर तुम कहां गए, पर हैं कहां, अंक स्थिति पे देते, वो पार्श्व में विराजमान है। कह रहे कि, और सखी भी कह रही बेगी चले उठी गहर करत कत निकुंज बुलावत लाल। तो कहां बैठे, दूसरे निकुंज में। अरे सरकार तो ऐसे पर्दे को भी नहीं सहन कर सकते। जब स्नान कुंज में पधारते हैं तो प्यारी जी और प्यारी जी के बीच में एक झीना पट किया जाता है, उतने में प्राण व्याकुल हो जाते हैं। फिर दूसरे निकुंज में कैसे जा सकते। चल सुंदरी बोली वृंदावन, तो कहा मथुरा में क्या। ये प्रेम की बात, भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ से। देखो चल सुंदरी बोली वृंदावन, चलो सुंदरी आपको बुला रहे हैं प्यारे। कहां, बोले वृंदावन। तो प्यारी जी कहां गए हैं, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो ये क्या है, कह रहे हैं चल सुंदरी। बोले तो इससे आभास होता है ना कहीं बाहर है। प्यारी जी आगरा मथुरा में होंगे, तो चल सुंदरी बोले नहीं, समीप है, उनको बाहर। अंतर की अतिशय प्रीति हुई, इसी पद में है, अंतर प्रीति में डूबी हुई है प्यारी जो। तो हित सजनी जी कह रहे वृंदावन में आओ, वृंदावन में अंतर प्रीति से बाहर हो, भाव समझो। चल सुंदरी बोली वृंदावन। स्वामिनी जी आप देखो डूबी हुई, प्यारे की दशा तो देख रहे हो। हमें तो यही उचित लगता है कि आप इनकी कंठ की माल बने। चल सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लाग किन राजय, तू दामिनी मोहन नूतन घन, कंचुक सुरंग विविध रंग सारी, नख जुगो ऊन बने तेरे तन। ये सब उचित नवल मोहन को। प्यारी जू ये सब शोभा तो आप उन्हीं के सुख के लिए धारण की हो ना। भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन। तो कहां चली, बोले अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, जैसे ही हरिवंश चली मुकुलित मन। और निविड़ निकुंज मिले रस, वही है। और आभास क्या हो रहा है पद से, चली सुंदरी बोली वृंदावन। तो कहां है, समीप में एक ही सिंहासन पर एक ही जगह विराजमान है, वो अंतर में डूबी हुई। तो महाप्रभु कह रहे हैं हित सजनी जो कह वृंदावन में आओ, वृंदावन में। तो है कहां, अंतर प्रीति में डूबी हुई हैं। आप बाह्य दशा को प्राप्त हो। प्यारी जू देखो प्रीतम की आपकी अंतर दशा देख करके क्या हाल हो रहा है। आप बाह्य दशा को प्राप्त हो तो निविड़ निकुंज मिले रस सागर, वही जीते सतरति राज। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ। अब कभी कभी वही उपासक जिसे एक क्षण के लिए भी कभी प्रभु नहीं छोड़ते, उसको लगा कि प्रभु विलग हो गया, हाहाकार मच गया। अब दूसरे जब उस हाहाकार को देखते तो लगता है बेचारे पर भगवान कृपा कर दें, दर्शन दे दें। जैसे भोरी सखी जी यमुना के पावन पुलिन पर
विराजमान होकर के ऐसे पुकारते हैं, हा किशोरी, हा लाडली, हा मेरी सखी, एक बार मेरे नेत्रों के सामने। पूरे पद आप पढ़ के देखो कैसी आर्त भावना है। तो ब्रजवासी जन भी उस समय के कहते थे कि लाडली मेरे सारे सुकृत इस बाबा पे लग जाए, ये रोता रहता, एक बार दर्शन दे दो। तो क्या प्यारी जो इतनी निष्ठुर है? आप उन्हीं के पदों को पढ़ के देखो तो प्यारी जो से बात करते नजर आएगी उसी में। ये आंतरिक वृत्तियां हैं, ये बाहर से नहीं समझ में आएगी। जब वही जान सकता है जिसके सिर बीती हो या अपना दिल जान सकता है। अंतरदाव लगी रहे धुआन प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए, वही समझ सकता है। दूसरा तो कहेगा कि तड़पते हुए पूरा जीवन निकल गया, कभी प्रियाजू नहीं मिली। अरे तड़पन ही मिलन के बाद होती, तुम्हें पता क्या है? ये तड़पन ही मिलन के बाद होती है। अब तो पहले तो रूप की भावना होती थी, अब रूप ने आकर के मथ दिया पूरे हृदय को, व्याकुल रहता है। देखो ना लालजू की, पास ही हैं, पास ही, और उनको पीतांबर आग जलाने वाला लग रहा है। अब बंशी उनको सुखद नहीं लग रही। ये चले किन मानिनी कुंज कुटीर, तो बिनु कुंवर कोटि बनिताजुत, मथत मदन की पीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर। गदगद सुर विरहाकुल पुलकित, सर्वत बिलोचन नीर, क्वास क्वास वृषभानुनंदिनी, बिलपत विपिन अधीर। बंसी बिशिख ब्याल मालावली, पंचानन पिक कीर, मलयज गरल हुतासन मारुत, शाखा मृग रिप चीर। प्यारी जी ये दशा है प्यारे जी की। आप अंतर्मुख हो रहे हो, देखो ना प्यारे जी की क्या दशा है। परम कोमल चित स्वामिनी एकदम। प्यारे जू का ऐसा प्रेम प्यारी जू में है कि अगर सखियां चेताए नहीं तो तत्काल अंतर में डूब जाती हैं उनके प्यार में। और अंतर में डूबना प्यारे जू को ऐसा लगता है कि प्यारी जू मान कर गई। अब उनके हृदय में जो दशा होती, प्यारी जू ना देखें ना चितवें तो जल मीन की सी दशा हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती। प्यारी जू के नेत्र हटे, अंतर्मुख हुए तो क्वाश क्वाश कैसी विरह। ये स्थूल विरह नहीं है, ये प्रेम का सूक्ष्म स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज में है। कभी कभी आंखें ऐसा अनुभव करा देती प्रीतम दूर गए क्या, वो विकल होकर रो रहा है। ये कहीं स्थिति न मिलेगी कर्मकांडियों में, न तपस्वियों में, न ज्ञानियों में। भगवान जो कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, तो स्थिति भी देख लीजिए। अब तत्काल उसको इतनी विराग्नि में, जैसे प्यारी जी और प्यारे जी के महाप्रेम में वर्णन है कि अगर पलक झपक जाए ऐसे, इसे निमिष कहते हैं। तो देखो स्वयं हित सजनी जी से कह रहे हैं लालजू महाराज कि जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते। निमेश इसे कहते हैं लव, निमेश अंतरते, अलप कलप शत 700 कल्पों का वियोग एक पलक झपकने में लालजू को अनुभव होता है। ऐसे महाप्रेमी, ऐसा अनुभव हुआ प्रियालाल तो कभी मिले ही नहीं। मनो कबहू मिले, निस्दिन मिले ही रहते, पर मनो, ये प्रेम की महिमा है, कबहू मिल। अब हाहाकार मच गया हृदय में, चिल्ला चिल्ला के रोना, तड़प रहा है। दूसरे समझ रहे हैं कि अभी नहीं मिले ही रहते, मनो कबहू मिले। बोले हमारी समझ में नहीं आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को, इसीलिए ये लाए पंक्ति जोड़नी पड़ी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना, प्रेमियों की बात तुम समझ जाओगे क्या? एक साथ सम्मिलित, उसी के बाद एक रस, बिना तनिक से भी व्यवधान, मिले मिलाए रहते हैं वे प्रीतम मेरे श्री भगवान। एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अब मैं और तू नहीं रह गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही शुद्धि ना रही, अब एक रहे हो नंदलाल। तो बिछड़ेंगे किससे? अपने आप से। एक साथ सम्मिलित, एक रस, बिना किसी व्यवधान के, वो हर समय हमें मिलाए रहते हैं और हमसे मिले रहते हैं। अब मिलाए और मिले ये केवल समझाने के लिए, अब दो रह ही नहीं गए। प्रेम गलियति साकरी तामे दो ना समाए,
अब तो प्रीतम ही प्रीतम केवल विराजमान है। इसीलिए इससे बड़ा कोई योग नहीं। श्री भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में तल्लीन हो गया है, ये जो स्थिति वर्णन है ये तल्लीनता की, कि अब दो नहीं रह गए, मेरे मत से ऐसा तल्लीन भक्त सर्वश्रेष्ठ है समस्त योगियों में। तो हमें इस भाव में नहीं जाना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, हमें जाना है कि प्रभु की जो पसंद है वही हमारी पसंद होनी चाहिए। हमें इस भाव में नहीं जाना कि ये ज्ञानी इससे तो श्रेष्ठ ही है, हम ये योगी इससे भी श्रेष्ठ है, कर्म का इससे भी श्रेष्ठ है, और साधारण भक्तों से तुम श्रेष्ठ ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है। ये तुम्हारे अभिमान पोषण के लिए नहीं है। इसको कैसे भाव में लेना है कि मेरे प्रीतम को जो पसंद है वही मुझे पसंद है। अगर प्रीतम को पसंद है कि ऐसा भक्त मेरे मत में, तो मुझे वैसा ही प्रीतम के बल से उनकी पसंद का बनना है। सेवक वही है जो स्वामी के मन पसंद चले। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो हमारा लक्ष्य बन गया श्रद्धा पूर्वक एकमात्र अपने प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करना, क्योंकि इसे वो पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा इस बात को वो पसंद करते हैं। तो जो उनको पसंद है वही हमें पसंद है। अपने स्वामी की इच्छा में इच्छा को मिला देना ही दास का दासत्व है। सेवक की यही सबसे बड़ी सेवकाई है कि अपनी इच्छा को अपने स्वामी की इच्छा में समर्पित कर दे। स्वामी की इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर बाद की स्थिति आती है भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब दो नहीं रह गए, अब एक मन हो गया, एक बुद्धि हो गई, एक चित्त हो गया, एक अहम हो गया, अब दो नहीं रह गए। यही सर्वोपम स्थिति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।